मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर एक सवाल आप अच्छे से सीख जाएं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमारे इस वीडियो में हर एक सवाल को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जिसमें बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में बताया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प से में निहित है। तो यहाँ पर हमारा उस आकृति का चयन करना है ए, बी, सी और डी में, जो इसमें हमारा ये हमारा जो चित्र है उसमें निहित है, उस आकृति का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस सभी में हम देखेंगे जो किस में इस टाइप का हमारा विकल्प है। तो देखिए, इसमें कोई वैसा हमारा एच टाइप का दिखाई नहीं दे रहा है, ए में हमारा एच टाइप का दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए, बी में भी हमारा यदि बीच में ऐसा पाए रहता तो बी हमारा सही रहता, लेकिन बी में भी हमारा उस टाइप से एच दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सी में देखिए, सी में जो आपका यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसमें एच हमारा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए, डी में भी आपका इस टाइप से एच हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें भी आपका एच नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी में यह आकृतिक आपका निहित है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल कहता है, नीचे किसी एक पासे के 3 स्थितियां दी गई है, तो ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा। यानी ए हमारे पासा है, उसके पीछे कौन सा अंक आएगा। यानी आपका सम्मुख भी बोला जाए तो हम पीछे का देखेंगे। तो ए के पीछे क्या है, तो देखिए ए आपका यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर है, और इसके पीछे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यह देख रहे हैं जो एक ही पासा को घुमा घुमा के यहाँ पर 1, 2 और 3 जगह दिखाया गया। पासा हमारा एक ही रहेगा, लेकिन उसे घुमा घुमा के दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 पासा लेंगे जिसमें दोनों में कोई एक अंक कॉमन होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपका एच है और यहाँ पर आपका के है, सॉरी यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेकर चलेंगे। तो हम पासा 1 को लेकर चलेंगे। ये पासा आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो हम पासा 1 को लिखेंगे, जो हमारा दोनों में है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर के जो है आपका दोनों में है, तो सबसे पहले हम के को लिख देंगे। उसके बाद हम जैसे आपका घड़ी की सुई चलता है, उसके आगे जो मिलेगा उसे लिख देंगे, तो बी को लिख देंगे। उसके बाद उसके आगे जो मिलेगा ए। हम उल्टा नहीं घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे यहाँ से तो हमारा गलत हो जाएगा। उल्टा नहीं घुमाएंगे, हम जब भी घुमाएंगे तो सीधा घुमाएंगे, जैसे घड़ी की सुई चलता है वैसे घुमाएंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा ए, बी के बाद हमारा हो जाएगा ए। फिर उसके बाद हम पासा 2 को लेकर चलेंगे। ये हमारा पासा 1 था और ये पासा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों में है वो लिखेंगे। तो के है तो के को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम ऐसे, तो के के बाद हमारा एम हो जाएगा, एम को लिख दिया। और एम के बाद हमारा एच हो जाएगा, तो हम एच को लिख देंगे। जहाँ कॉमन है वहाँ से हम लेके चलेंगे। ये नहीं है कॉमन यहाँ है और यहाँ से हम एच से घुमा देंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो जिसके सामने है वही उसके विपरीत हो जाएगा। तो देखिए, ए का उल्टा हो जाएगा एच, यानी ए के पीछे आपका हो जाएगा एच, बी के पीछे हो जाएगा आपका एम, और जो के बच गया है, तो इन सभी में से जो अंक बचता है वो के पीछे आता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों के है, लेकिन यहाँ पर एक पी है आपका बचा हुआ। पी कहीं यहाँ पर आपका नहीं दिखाई दे रहा है, तो पी हो जाएगा इसके पीछे। यानी के पीछे आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है जो ए के सम्मुख, यानी ए के पीछे आपका कौन सा अक्षर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये है, तो ए के पीछे क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। एच जो है आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी को हम सही टिक कर लेंगे। तो हम अगला सवाल को देखेंगे।
तो हमारा अगला सवाल है, दी गई आकृतिक में कितने वर्ग है? तो यहाँ पर एक आपका आकृतिक दिया गया है, उसमें वर्ग की संख्या पूछा जाता है जो कितने वर्ग हैं। यदि हम इसे साधारण विधि के द्वारा हल करते हैं तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा, 1 2 3 4 इसे गिनते गिनते हमें एक सवाल में 5 मिनट लग जाएगा। यदि हम ट्रिक जानते हैं तो एक सवाल को बनाने में 4 से 5 सेकेंड लगेगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक को अच्छे से सीखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसी सवाल में यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर हम यहाँ 1 है तो उसके नीचे 2 लिखेंगे और उसके नीचे 3 लिखेंगे और वो 4 लिख देंगे, और जहाँ तक जाएगा 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर 4 तक है। तो क्या करेंगे, अंतिम इधर से लेंगे और अंतिम इधर से लेंगे। जो अंतिम है अंतिम को अंतिम से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 4 है और 3 है, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम 4 और 3 को गुना करते हैं। तो यहाँ पर 4 गुना 3 बराबर आपका हो जाएगा 12। फिर अंतिम को अंतिम से लेंगे, तो अंतिम हमारा इधर 3 है और इधर हमारा 2 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 2, 3 गुना 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। फिर हमारा देखिए अंतिम इधर है और इसका अंतिम ये है, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 1, तो हमारा हो जाएगा 2। तो 12 6 18 और 2 20। तो कुल मिला के यहाँ वर्ग की संख्या आपका हो जाएगा 20। इस चित्र में कुल मिला के वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो चाहे तो इसे आप साधारण विधि से भी हल कर सकते हैं। इसी में मान के चलिए आपका सवाल इस टाइप से रहेगा, इसमें और रेखा बढ़ जाए आपका, मान चलिए इसमें और रेखा बढ़ जाए और यहाँ भी आपका रेखा बढ़ जाए, तो क्या करेंगे, हम इसी प्रकार से यहाँ पर लेके चलेंगे और यहाँ पर हम 5 कर देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे और यहाँ पर अंतिम को अंतिम से हम गुना कर देंगे। तो हम ऐसे ही इस टाइप के सवाल को हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है जो एक कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। उस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 2 या 3 सवाल रहता है, तो इसे हम मिस नहीं करेंगे, इसे अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है कोई ट्रेन स्टार नहीं है, तो ट्रेन को हम टी से सूचित कर देंगे। कोई ट्रेन यहाँ पर बोलता है ट्रेन, यहाँ पर देखिए ये आपका ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, और बोलता है जो एक निष्कर्ष में कोई ट्रेन आपका स्टार नहीं है। जितना भी ट्रेन है आपका स्टार नहीं है, तो स्टार को हम ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे नहीं है जहाँ बोला जाए तो उसे हम हटा के रखेंगे, टच नहीं करेंगे। फिर बोलता है कुछ स्टार आदमी है, तो कुछ स्टार आपका क्या है, आदमी है। तो देखिए आपका स्टार कहाँ है, तो आपका स्टार यहाँ पर है, और कुछ स्टार आपका आदमी है, तो यहाँ पर आदमी ले लेंगे और कुछ भाग लेंगे, कुछ भाग स्टार का हम लेंगे और क्या है, आदमी है, तो इसे आदमी बना देंगे। फिर हम निष्कर्ष को देखेंगे, जो कौन सा निष्कर्ष हमारा सही बोलता है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत बोलता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष एक कहता है कुछ आदमी ट्रेन है, तो देखिए आदमी तो आपका यहाँ पर है, आदमी कहाँ है, यहाँ पर है, और बोलता है कुछ आदमी ट्रेन है, और ट्रेन आपका देखिए यहाँ पर है। आपका यहाँ पर बोलता है कुछ आदमी ट्रेन है, तो आप देख सकते हैं कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है। ये जो निष्कर्ष एक बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी सटा हुआ नहीं है। आदमी का जो ये सर्कल है ट्रेन में थोड़ा सा भी सटा हुआ नहीं है, तो ये सर्कल आपका गलत हो जाएगा, ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर हमारा 2 में बोलता है, पहले तो बोला कुछ आदमी ट्रेन है, तो यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है जो कुछ भी आदमी ट्रेन नहीं है। फिर यहाँ पर बोलता है कोई आदमी ट्रेन नहीं है, दूसरा हम निष्कर्ष बोलता है कोई आदमी ट्रेन नहीं है, यहाँ नहीं है बोल रहा है। तो देखिए ये सही बोला है, क्योंकि ट्रेन हमारा यहाँ पर है और आदमी हमारा यहाँ पर है, और कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है, ये बंदा सही बोल रहा है, तो ये हमारा सही टिक मार देंगे। फिर देखेंगे सभी आदमी स्टार है, तो देखिए आदमी यहाँ पर है और स्टार आपका यहाँ पर है, और ये बोलता है सभी स्टार है, तो यहाँ पर सभी ने कुछ बोलता तो इतना भाग जो है स्टार हो जाता, इतना भाग जो है स्टार है, लेकिन सभी बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, ये जो बोल रहा है गलत है, तो इसे भी हम गलत कर देंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 निष्कर्ष आपका सही है, जो आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो हम कहीं 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 बना सकते हैं, यहाँ पर आप 2 ऑप्शन में कर सकते हैं। टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, तो केवल अनुसरण 2 करता है।
तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 को सही टिक कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक दर्पण से है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसमें भी हमारा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है इस सवाल में भी, लेकिन हम उसे सही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर आपका दर्पण से सवाल है और ये सवाल भी आपके हर एग्जाम में रहता है। तो यहाँ पर UMBRELA अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे महसूस होगा। तो यहाँ पर है यू, यानी जब भी आपके सामने दर्पण का कोई भी चित्र आए, हम पहले भी बता चुके हैं कई बार, क्या करेंगे, जो अंतिम से सभी अंक को पलट देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे सभी को पलट के, जो हमारा यू इधर है वो हमारा यू आ जाएगा इधर, यू आ जाएगा इधर। अगर मोटा इधर है तो हमारा आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर हमारा यू आ जाएगा इधर। फिर हमारा एम जो है इधर है तो हमारा एम हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएगा आपका एम जो है ऐसे हो जाएगा। फिर आपका बी है, बी जो आपका इधर है तो आपका घूम का हो जाएगा इधर। तो इस टाइप से आपका बन के तैयार हो जाएगा, यानी सभी के सभी अक्षर आपका अपने जगह पे पलट जाएगा। एल जो आपका है तो एल आपका किस टाइप से हो जाएगा, तो इधर घुमा हुआ एल है तो आपका ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अंतिम में यू कहाँ कहाँ है, तो देखिए यू जो आपके सभी ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए एम भी आपके सभी ऑप्शन में है, और जो आपका ए है सबसे अंतिम में है तो सबसे पहले आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, पहले ही गलत हो गया। फिर हमारा देखिए इसमें आर और एल के बीच में हमारा ई है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है बी और आर के बीच में ई कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आर और एल के बीच में ई है और यहाँ कर दिया है आर और बी के बीच में ई कर दिया, यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें यू है, तो देखिए एम जो है इसका, इसमें टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी था, एम हमारा इधर इसमें कर दिए, हम ही कर दिए हैं। तो यहाँ पर एम इधर है और इसका एम देखिए यहाँ पर इधर है, यानी इसका इधर निकला हुआ और इसका इधर निकला हुआ, तो ये दोनों में से एक सही होगा। तो इधर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर निकला हुआ, यहाँ पर इधर निकला हुआ है और यहाँ पर भी इधर निकला हुआ, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पलटा नहीं गया है और नीचे वाला जो है आपका पलटा गया है, तो नीचे वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो हमारा अगला सवाल, कौन सी उत्तर आकृतिक प्रश्न आकृतिक में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर आकृतिक इसमें हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आकृति को हम नहीं घुमाएंगे, जो जैसे है वैसे हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आकृतिक है सभी में कैसे है, तो यहाँ पर देखिए सब आपका जो आकृतिक है इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से आपका बना हुआ। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से बीचों बीच बना हुआ, और उसके बाद देखिए एक कोना में ऐसे किया हुआ है और यहाँ पर आपका जो बिंदु है इस टाइप से सभी में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सवाल सी में है, जहाँ हमारा रेखा है और उसी के बगल में यहाँ पर हमारा गोला दे दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखिए रेखा यहाँ पर है और गोला यहाँ पर है, रेखा देखिए यहाँ पर है और गोला यहाँ पर है, ऐसे होना चाहिए, एक घर में रेखा और एक घर में गोला। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका देखिए जो इसमें है बी में भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा दिया हुआ है ही नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका जो है ए है, ए को और हम डी को देखेंगे तो यहाँ पर भी रेखा है, यहाँ पर भी रेखा है, फिर ये बीच में भी रेखा है, फिर बीच में भी रेखा है, और यहाँ गोला और यहाँ गोला, दोनों हमारा सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका गड़बड़ है। तो ये हमारा जो डी का जो बीच का रेखा है, डी का जो बीच के रेखा है और हमारा ए का बीच का रेखा है, उसे हम देखें। देखिए ये रेखा है बीच में नहीं होकर, ये लोल पे नहीं होकर थोड़ा हट के है, यहाँ पर देखिए थोड़ा हट के है, और इसका जीव का तो एकदम सेम बीच में है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा हटा के रेखा टेढ़ा किया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो ऐसे सवाल को हल करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर है आपका डी से जी में जाने के बाद, देखिए यहाँ पर डी से जी में जाने के बाद डी ए बी सी डी ई एफ जी, तो कितना हमारा आया है 3 प्लस हो गया। क्या प्लस हो गया? 3 प्लस हो गया। फिर डी से एल में जाने के बाद कितना प्लस हो गया? तो यहाँ पर 5 प्लस हो गया। जी एच आई जे के एल नहीं 5 प्लस हो गया। फिर एल से हमारा ओ में जाने के बाद यहाँ पर 3 प्लस हो गया, एल एम एन ओ। फिर ओ से हमारा टी में जाने के बाद कितना प्लस हो गया? 5 प्लस हो गया। फिर हमारा टी से यहाँ पर जाने के बाद कितना प्लस होगा? तो देखिए पहले 3 फिर 5 फिर 3 फिर 5, तो यहाँ पर 5 हुआ, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 3 प्लस हो जाएगा। तो टी के बाद हम 3 प्लस करते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर डब्लू। क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। तो डब्लू देखिए आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ना इसमें है और ना इसमें है, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका या तो बी होगा या तो डी होगा। फिर हम देखेंगे आई से ओ में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है? तो 6 को प्लस किया गया। फिर ओ से यू में जाने के बाद कितना प्लस किया गया? तो 6 को प्लस किया गया। फिर यू से ए में जाने के बाद कितना प्लस किया गया? तो 6 प्लस किया गया। फिर यू से ए से जी में जाने के बाद कितना प्लस किया गया? 6 प्लस किया गया। फिर जी से हमारा यहाँ आने के बाद कितना प्लस करेंगे? 6 प्लस करेंगे। तो जी में हम 6 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एम। तो डब्लू एम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू और एम जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी में, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल, कितने रेपर पेन नहीं है? कितने रेपर जो है पेन नहीं है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन सेट को अंत तक देखते रहें, ताकि आने वाले समय में हर एक सवाल को आप आसानी से बना सकें और आप अच्छे नंबर से पास हो सके। तो यहाँ पर है कितने रेपर पेन नहीं है। तो सबसे पहले रेपर जो हमारा है वो इस टाइप से बना हुआ है। देखिए रेपर का जो निशान है त्रिभुज है, जो त्रिभुज में है वो हमारा रेपर हो गया। फिर टायर जो है हमारा, टायर जो है हमारा इस टाइप से बना हुआ, ये रेपर हो गया और ये आपका टायर हो गया, टायर। और ये जो आपका है पेन है, ये क्या हो गया? पेन हो गया। तो हम देखते हैं सवाल को, जो कितने रेपर पेन नहीं है, कितने ऐसे रेपर हैं जो पेन नहीं है। तो रेपर देखिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा रेपर है। इसमें जो भी है वो हमारा रेपर के भाग में है। लेकिन यहाँ पर बोलता है जो कितने ऐसे रेपर हैं जो पेन नहीं है। तो देखिए जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका पेन है। तो हमें देखिए 3 जो है रेपर तो है, लेकिन यहाँ पर पूछता है जो पेन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 को हम नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए एक हमारा 12 हो गया और 6 हो गया, और 5 जो है और 4 है। 4 हमारा रेपर नहीं है क्योंकि ये टायर में है, रेपर में नहीं है। यदि रेपर में रहता तो ये भी हमारा रहता। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा 12 बच गया और एक 6 बच गया। तो हमारा 12 और 6 दोनों होगा। क्यों होगा? यहाँ तो ये भी नहीं पूछा गया जो सिर्फ टायर नहीं है। यहाँ तो ये बोला है जो कितने रेपर पेन नहीं है। तो टायर आपका हो सकता है, आपका 12 भी आपका होगा। तो यहाँ पर 12 और 6, 12 6 कितना हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि इसका अर्थ यहाँ पर ये चित्र दिया गया, इसका अर्थ क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़ है। तो यहाँ पर जोड़ का निशान दे देंगे। फिर इसका अर्थ यहाँ पर इस चित्र का अर्थ यानी आपका जो प्रतिशत है इसका क्या है? गुना है। तो प्रतिशत जहाँ है वहाँ गुना मार देंगे। क्या है? गुना है। और एस का अर्थ आपका भाग है। स्मॉल का अर्थ क्या है? भाग है।
या आपका डॉलर का अर्थ क्या है? भाग है। तो देखिए डॉलर कहाँ है? यहाँ पर क्या कर देंगे? भाग का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पर हैशटैग का अर्थ आपका घटाना है, तो हैशटैग आपका यहाँ पर है। तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपका घटा का निशान हो गया। तो यहीं पर हम इसका प्रक्रिया कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग का प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर भाग हमारा देखिए यहाँ पर है, तो 105 में हम 15 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 7 बार में हमारा कट गया 105। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा 15 कट गया और 105 कट गया, तो हम यहाँ पर 23 लिख लेंगे और प्लस का निशान देंगे। फिर 7 को 6 से गुना कर देंगे, तो 6 7 42, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 42 और घटा का निशान दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 29। फिर हम 23 और 42 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया और 4 2 6 हो गया, 65 हो गया। 65 में यदि हम 29 को घटाते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब हम 65 में 29 को माइनस करेंगे, 65 में 29 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 36। 36 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में सी में है। तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर हम चित्र देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा निशान है उसके अर्थ के को क्या लिखा गया उसे देखेंगे और यहीं पर कर लेंगे ताकि हमें समय कम लगे। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें उस संख्या का चयन करना है जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर आ जाए। तो हमें इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। पिछले वीडियो में हम इस सवाल का उत्तर बता चुके हैं, आप देखें पिछला वीडियो या इसी सवाल को आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। और हमें यह जानकारी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना हर एक सवाल को आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे किसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।